हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं भिन्न की डेफिनेशन क्या होती है। तो पूरी वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को हम भिन्न कहते हैं। 3/4 हमारी भिन्न है। इसमें ऊपर वाले भाग यानी 3 को अंश बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। और वाली संख्या हमारी 4 है, इसको हर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हम भिन्न को एग्जाम्पल में एक समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारा एक सर्कल है जिसके हमने 4 भाग कर लिए हैं, ठीक है। हमको एक भाग चाहिए है, मान लो ये वाला भाग, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक भाग चाहिए तो एक, और अपॉन में क्या आएगा? पार्ट हमने कितने किए थे? 4, तो इसके पूरे पार्ट आएंगे 4, यानी 1/4 आएगा, ठीक है। और अगर हमें इसी सर्कल के मान लो हमको 2 पार्ट चाहिए, मान लो हमको ये वाला और ये वाला दोनों पार्ट चाहिए, ये दोनों पार्ट चाहिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2/4। 2 हमारा क्या है? 2 पार्ट, और 4 क्या है? ये टोटल पार्ट हमारे क्या है? 4। इसी टाइप से अगर हमें 3 पार्ट चाहिए तो हम इसके लिख देंगे, मान लो हमें ये 3 पार्ट चाहिए तो हम इसको लिख देंगे 3/4, ठीक है। तो पूरी वस्तु के किसी भी भाग को प्रदर्शित करने के लिए जो संख्या हमारी निकलती है उसको हम भिन्न कहते हैं। तो अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारा एक सेब है ये, जिसको हमको 2 बच्चों में बांटना है। तो इसको हम कैसे बांटेंगे? इसके 2 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस एक पार्ट को क्या बोलेंगे हम? 1/2, ठीक है। और दूसरे पार्ट को 1/2 बोलेंगे, क्योंकि 1/2 और 1/2 क्या होता? एक होता है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा एक निकल आए, यानी हमारा सेब कितना है? एक है, ठीक है। तो हम एक सेब को आधा आधा 1/2 करके दोनों बच्चों में बांट देंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट फ्रैक्शन दैट डिस्क्राइब द शेडेड पार्ट, यानी हमको जो हमारी ये चित्र है इसमें शेडेड पार्ट को हमको भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम पहले, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसमें हमको पहले पता करना है कि टोटल बॉक्स कितने हैं। तो इसमें टोटल बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। और शेडेड पार्ट हमारा कितना है? 1 2 3 4 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4/6, ठीक है। 4/6 ये हमारा भिन्न हो गया। इसी टाइप से हमको उसको सॉल्व करना है। तो पहले इसमें हमको क्या पता करना है? हमारे इसमें बॉक्स कितने हैं। तो इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और हमको शेडेड भाग कितने हैं? 1 और 2। तो इसमें हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? 2/8, ठीक है। अब इसी टाइप से हमारा थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या है? इसमें भी हमको शेडेड पोर्शन को भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसमें भी हमको पता करना है कि बॉक्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 और 5 और 5, तो ये हो गया 15। तो इसमें 5 पार्ट है जो हमारे शेडेड है, तो ये हो गया हमारा 5/15। ये हमारी भिन्न के रूप में लिख गए हैं, ठीक है। तो हमने देखा जो हमारे शेडेड पार्ट थे उनको हमको भिन्न के रूप में लिखना था, तो हमने भिन्न के रूप में लिख लिया। अब हम इन्हीं भिन्नों को और सरल कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा ये 4/6 है, तो इसको हम काट सकते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी ये इसका सरलतम रूप क्या आ गया? 2/3, ठीक है। इसी टाइप से हम इसको भी कर सकते। ये 2/8 है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 1/4। इसी टाइप से हम थर्ड वाले का भी कर लेते हैं। ये है 5/15, तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3, ठीक है। ये हमारी भिन्नों का सरलतम रूप भी निकल आया है। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? 45 मिनट को 1 घंटे के भिन्न के रूप में लिखो, ठीक है। 45 मिनट और 1 घंटे को हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो हमारी भिन्न हो जाएगी
भिन्न बराबर 45 मिनट और 1 घंटा। ठीक है, तो इन दोनों की यूनिटें सेम नहीं है, तो हम पहले इन दोनों की यूनिटें सेम कर लेंगे। तो ये मिनट में, हम 1 घंटे को मिनट में बदल लेते हैं। तो 45, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 45 मिनट अपॉन 60 मिनट। ठीक है, तो मिनट से मिनट कट गया, ये हमारा बचा 45/60। इसको हम काट लेते हैं, 15 × 45, 15 चौको 60। तो हमारी ये भिन्न क्या आ गई? 3/4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी टाइप से हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? 75 पैसे को 2 रुपये के भिन्न के रूप में लिखो। अब हमको 75 पैसे और 2 रुपये को भिन्न के रूप में लिखना है, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न बराबर 75 पैसे अपॉन 2 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों की यूनिटें भी सेम नहीं है, तो हम इनकी यूनिटों को सेम कर लेते हैं। तो ये 75 पैसे में है, तो हम 2 रुपये को भी हम पैसे में बदल लेते। 75 पैसे, तो 2 रुपये को भी हम पैसे में बदल लेते हैं। चूंकि 1 रुपये में हमारे 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में हमारे कितने? 200 पैसे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 200 पैसे। पैसे से पैसे कटा, अब हमारा बचा 75/200। अब इसको काट देते हैं, 25 × 75 और 25 × 200। तो ये आ जाएगा हमारा 3/8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप से हम संख्याओं को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो अब हम भिन्न के प्रकार देखेंगे। तो भिन्न के प्रकार कितने होते हैं? भिन्न के प्रकार 7 होते हैं। तो हमारा पहला प्रकार क्या है? समान भिन्न। ठीक है, समान भिन्न हमारी क्या होती है? जिनके हर समान हो। जैसे हमारा 1/6 है और 5/6 है, तो इनके जो हर है वो समान है, तो इस ऐसी भिन्न को हम समान भिन्न बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमारी सेकंड भिन्न क्या है? असमान भिन्न। असमान भिन्न क्या होती है? जिनके हर समान ना हो। ठीक है, हर समान ना हो। जैसे 2/7 और एक भिन्न है हमारी 5/9। ठीक है, तो इनके हर अलग अलग हैं, तो ये हमारी असमान भिन्न है। ठीक है, अब हम थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला क्या है? इकाई भिन्न। इकाई भिन्न हमारी क्या है? जिसका अंश 1 हो। अंश बराबर 1 हो। ठीक है, जैसे 1/6 हो गया हमारा, 1/7 हो गया हमारा, ये हमारी इकाई भिन्न कहलाती हैं। अब है हमारा फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश हर से छोटा हो। अंश हर से छोटा हो। ठीक है, जैसे हमारा 2/5 है। ठीक है, इसमें अंश हर से छोटा है, यानी 5 हमारा हर है और 2 अंश है। ठीक है, पांचवा है हमारी विषम भिन्न, या उसी को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। तो विषम भिन्न हमारी क्या होती है? जिसमें अंश हर से बड़ा हो या हर के समान हो। अंश हर से बड़ा हो या समान हो, तो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। जैसे हमारा 5/4 हो गया, तो इसमें अंश हर से बड़ा है, या 5/5 हो गया, तो इसमें हमारा अंश और हर दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो छठवां हमारा क्या है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न होती है। जैसे 2 सही 1/2,
तो ये एक पूर्ण संख्या है और एक ये भिन्न है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, इसी टाइप से हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ले लिया 4 सही 1/3। ठीक है, तो इसमें हमारा 4 एक पूर्ण संख्या है और 1/3 एक भिन्न है, तो इसको हम 4 × 12 और एक 13/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। सातवां हमारा क्या है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है, जिसके हर में 10 100 1000 इस टाइप से जीरो वाली संख्या होती है, तो उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे हमारा 8/10, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 0.8 आएगा, तो ये होगी दशमलव भिन्न। ठीक है, इसी टाइप से हमने ले लिया 10 ले लिया और 10 के नीचे 1000 हो गया, तो ये 0 से 0 कट गया और ये हो गया 0.1। ठीक है, इसी टाइप से हम एक और देख लेते हैं। हमने ले लिया 53/1000। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो 1 2 3 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम एक जीरो, यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 0.053 ये हमारी दशमलव भिन्न कहलाती है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।